हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद टैरो में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगले महीने की रीडिंग जो कि है सितंबर। आज हम देखेंगे कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन 1 है ये लॉयन, ऑप्शन 2 है ये एलिफेंट और ऑप्शन 3 है ये लेपर्ड। ऑप्शन 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये लॉयन है, इसे आप देखिए ध्यान से। और ऐसे ही ऑप्शन 2 है जिसके अंदर है ये एलिफेंट, इसे भी आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन 3 है ये लेपर्ड। इसे भी आप ध्यान से देख सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से आपको जो भी ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी एनिमल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करने के बाद आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है। एज वेल एज अगर आपको कोई भी 2 एनिमल्स जो हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उन दोनों की भी देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रेडी हूँ आपकी पाइल 1 की रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी ये लॉयन चूज किया है, देखते हैं उनका अगला महीना सितंबर कैसे रहने वाला है, हमें क्या करना है क्या नहीं, और हमारी गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस सितंबर मंथ में जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू आ सकता है। देखते हैं क्या ऐसा है। अगर ऐसा है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हम एंजल से वो भी गाइडेंस लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो हमारा पहला कार्ड आया है द फूल का। मैंने बोला था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकती है, दैट कुड बी क्योंकि आप बहुत एडवेंचरस हैं। हो सकता है कि आप बाहर का कुछ खा लें या कुछ ऐसा कुछ खा लें जिसकी वजह से आपको हेल्थ की इशू आ सकती है। एज वेल एज सितंबर में आप लोग ना बहुत अपने डिसीजंस लेने में बहुत उतावलापन करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे। और जो भी आप करेंगे ना पाइल 1, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बचपना अभी भी है। वो बड़े तो हो गए हैं लेकिन बचपना उनके अंदर अभी भी है। वो अपने बचपने की वजह से कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं या लेते होंगे। तो इस पाइल को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी डिसीजंस लेते हैं उनको सोच समझ के लीजिएगा। और सितंबर मंथ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, अच्छे ऑप्शंस दिखेंगे। दैट कुड बी एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, आपको न्यू फैमिली स्टार्ट करने से लिए हो सकते हैं। यहाँ पे सी, जब हमारे पास शून्य का कार्ड आता है ना, ये शून्य है, 0 है, ये द फूल है, तो इसके अंदर ना हमें बहुत सारी नई बिगिनिंग होती हैं। यहाँ बहुत सारी नई चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी स्टार्ट होंगी। ठीक है, वही मुझे दिख रहा है ये पाइल जो है ना, इस पाइल में बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे एक्शंस लेते होंगे। वो नहीं सोचते होंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं, वो सिर्फ ऐसा करते होंगे, अरे देखी जाएगी, लेट इट बी, करते हैं इसे, लेट्स डू इट। तो आप जो भी करें अच्छी बात है, ये आपको एडवेंचरस होना चाहिए आपको, लेकिन वार्निंग साइन मिलेगा कहीं ना कहीं। तो जो वार्निंग साइन मिलेगा उस वार्निंग साइन को आप इग्नोर मत कीजिएगा। वो वार्निंग साइन के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, क्या वो आपके लिए ऑप्शन सही है या जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, अगला कार्ड जो है आपका जस्टिस का कार्ड है। इसके अंदर आपको वही मैंने बोला ना कि आप यहाँ पे जो भी डिसीजंस लेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप इस टाइम बहुत जजमेंटल हो सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जजमेंटल होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप सोचें कि जो मैंने किया है अभी तक मुझे उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अगर मैंने अच्छा किया है तो मुझे वो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। वही देखा, कंफ्यूजन आई ना यहाँ पे, तो इसीलिए हो सकता है कि आप इस नेचर में हो जहाँ पे आप कहें देखी जाएगी, लेट इट बी, करते हैं, अब मेरे को और कंफ्यूजन नहीं करनी है। तो आप जो भी करें सोच समझ के करें, अच्छे से करें।
देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आई डोंट नो क्यों, मुझे, मैं कह रही थी ना कि हेल्थ से रिलेटेड इशू दिख रहा है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे किसी को स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर आपको सोने में कोई परेशानी हो सकती है कि आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, या आप लेट नाइट तक जगे रहते हैं, ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनको देखिए, अपनी आंख से पट्टी हटाइए, अपनी आंख से पर्दा हटाइए। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे फ्लावर हैं, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आपको चूज करना है। तो आपको अपने आप से अपना डिसीजन खुद लेना है, सही लेना है, और अपने आंखों से ये हाथ हटाना है, ये पट्टी हटानी है, जिससे कि आप सही डिसीजन ले सके। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। थैंक यू पाइल वन। देखा, मैंने कहा था ना कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस महीने, और वो अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कुछ छोटी हो, कुछ बड़ी हो, कुछ इमेच्योर हो। तो आप जो भी डिसीजन ले, सोच समझ के लिए, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आप कंफ्यूजन स्टेट में आ सकते हैं, जजमेंटल हो सकते हैं, लेकिन आपको जजमेंटल नहीं होना है। ये जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, छोटी बड़ी सही गलत, आपको उनका ध्यान रखना है कि आप जो चूज कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है। देखते हैं आपके थोड़े से और कार्ड। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये वो मेहनत है जो उन्होंने अपने हाथ की मेहनत की है, वो अपने हाथ से कुछ बना रहे हैं, वो अपने हाथ के कारीगर हैं। लेकिन पाइल वन, जैसा कि मैंने बोला, आप एडवेंचरस हैं, आप डिसीजन बहुत अच्छे से लेना जानते हैं, आप बहुत सारे डिसीजंस लेंगे भी, और आपके पास सितंबर मंथ में अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। लेकिन आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए पाइल वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आपको सिर्फ इस टाइम पे एक ही दिमाग में बात है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे आगे कुछ करना है, और मुझे कुछ बनना है। मेरे को यहाँ पे पैसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों की ना इस सितंबर में कुछ लोग घर लेने का सोच सकते हैं या ले सकते हैं, और उसके लिए हो सकता है कि वो पैसे के बारे में जो भी सोच रहे हैं ना, वो पैसा उनको कमाने की जो एक होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि जिज्ञासा बहुत होना, और वो इतना उसके अंदर खो जाएंगे कि अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने हेल्थ का, अपने कपड़ों का, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। तो पाइल वन, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। पैसा अपनी जगह है, हेल्थ अपनी लुक्स अपनी जगह है, तो आप इसके अंदर अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए पाइल वन। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फॉर श्योर यस, अगर आपकी लुक्स अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, आप ऑलरेडी हाथ के कारीगर हैं जो अपने हाथ से, अपनी मेहनत से, हाथ से यहाँ पे मेरा मतलब है कि अपनी मेहनत से कमाना जानते हैं। जो एक होते हैं ना कि कुछ लोगों को विरासत में कुछ मिला हुआ होता है, नहीं पाइल वन, आप लोग अपनी मेहनत से कुछ कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेहनत के चक्कर में आप अपने ऊपर ध्यान ना दें। देखते हैं अब आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, सो सी, स्टार कार्ड है। अगेन मेरे को अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं बहुत सारी। मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते होंगे। आप वो लोग हैं जो दो चीजों को एक साथ कर सकते हैं। मैंने बोला था ना, पैसा कमाने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा इस टाइम उतावले हैं, तो हो सकता है कि आप लोग दो चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करें। हो सकता है आप एक जॉब भी कर रहे हैं, वहीं साथ में आप अपना कोई बिजनेस भी कर रहे होंगे। यहाँ पे इस महीने सितंबर में आपको हो सकता है कि अब्रॉड से या बाहर से कोई न्यूज मिले, या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज आए जिसके लिए आप हो सकता है वेट भी कर रहे हो। तो ये जो है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पाइल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पानी से रिलेटेड काम करते होंगे, या फिर उनका पानी से कोई रिलेशन होगा। तो ये बहुत अच्छे बैलेंस करने वाले लोग हैं पाइल वन। आप बहुत अच्छे इमोशंस, और साथ में आप मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। मेरे को
फिर अगेन अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो पाइल 1 मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। लेट्स सी। पाइल 1, थैंक यू। ओके, दी हेरोफेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कंफ्यूजन स्टेट आ सकती है। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। जब हमारे पास ये कार्ड आता है तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि आप किसी डॉक्टर की, किसी काउंसलर की, या फिर आपको लग रहा है कि आपका जो भी इशू है उसके अंदर आपको किसी भी की भी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप वो ज़रूर लीजिए, आप डिस्कस कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, कुछ लोग काउंसलर के पास जा सकते हैं, और ये आपके डिसीजंस लेने में हेल्प ही करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ना इस सितंबर मंथ में थोड़े भगवान की तरफ भी, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की तरफ भी झुकाव कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिले तो आप बहुत थैंकफुल होंगे ऊपर वाले के। यस, थैंक यू गॉड, आपने मुझे अभी तक जो भी दिया, थैंक यू सो मच। और मेरा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी की भी काउंसलर की या फिर किसी डॉक्टर की या किसी के पास भी जाएं तो आप बहुत उनको ध्यान से सुने। आप ऐसा ना करें, अच्छा आप ये बात बता रहे हैं, मुझे ये तो ऑलरेडी पता है। हो सकता है कि वो बात जो आपको बताएं उसके अंदर कोई और बात भी हो। तो सोच के ध्यान से समझ के आप कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, ये जो आपकी कंफ्यूजन स्टेट है, या फिर आप एडवेंचरस हैं, या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आपने किसी से डिस्कस किया है, काउंसलिंग ली है, या फिर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, तो डिवाइन जो है ना, यूनिवर्स जो है वो आपको आंसर जरूर देगा। आपके पास सक्सेस कीज हैं, लेकिन उन कीज तक पहुंचने के लिए आपको किसी गुरु की, किसी काउंसलर की, किसी टीचर की या किसी डॉक्टर की ज़रूरत लग सकती है। तो आप जब भी जाएं आप डिस्कस करें। आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो कि मुझे किससे डिस्कस करना है, या मैं डिस्कस करूं या ना करूं। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। आप देन एंड देयर अपना डिसीजन ले सकते हैं किसी के पास भी जाने का। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है अगले महीने का। ओके, सी, मैंने बोला था ना कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, मेरे को बहुत सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं। यहाँ पे जिन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उनकी चीजें बदलने वाली हैं, उनकी नई शुरुआत होगी। ऑब्वियसली जब किसी की नई शुरुआत होती है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, चीजें बदलती भी हैं। यहाँ पे कुछ लोग ट्रांसक्रिप्ट में भी काम कर सकते हैं, या हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग होंगे जो काम करते होंगे, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। क्लेम्स हो गए, या फिर हो सकता है कि वो लोग किसी डॉक्टर के अंडर काम करते हो, या फिर कुछ ट्रेनिंग ले रहे हो। लेकिन जो भी लोग होंगे ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मुझे लग रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकते हैं या कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो कार्ड आया है, ये जो पाइल आई है, वो टोटली मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अपॉर्चुनिटीज बेस्ड है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, मेरे को नई ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। वहीं पे मुझे दिख रहा है कि इसमें ना कुछ लोगों की जो हेल्थ से रिलेटेड अभी तक इश्यू चल रहे थे ना, वो सितंबर मंथ में ठीक होने वाले हैं, वो सही होने वाली हैं उनकी प्रॉब्लम्स। और जो पाइल 1 मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं बहुत टाइम से अपने आप का ठीक होने का। अगर ऐसा है तो आपकी वो मूवमेंट, वो ठीक होने की एक प्रक्रिया जो होती है ना, वो शुरुआत होने वाली है। तो स्पेशली अगर आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, या किसी काउंसलर की, या फिर आपको किसी भी एडवाइस की ज़रूरत है तो वो एडवाइस आप जरूर लीजिएगा। देखते हैं कि आपकी एंजल गाइडेंस क्या आती है सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू सो मच पायल 1, थैंक यू एंजल्स। ओके, ऑनेस्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप कंफ्यूजन स्टेट में आ सकते हैं इस महीने, तो आप जो भी करें मेक श्योर आप ऑनेस्टी के साथ करें। आप जो भी डिसीजन लें, चाहे वो आपको लगता है आपको वो डिसीजन, आपको वो अपॉर्चुनिटीज लेनी है या नहीं लेनी है, तो आप ऑनेस्टी के साथ करें। आप क्लियर कम्युनिकेशन रखें, आप
जैसा कि मैंने बोला था ना, एडवेंचरस हो सकते हैं कि देखी जाएगी, नहीं। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर टूवर्ड्स योर सेल्फ। आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपने आप से भी, या फिर अगर आप ये किसी के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी, कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितनी क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे ना, ट्रस्ट मी पाइल वन, आपके पास, या ऑनेस्टी रखेंगे तो आपके पास रिवर्ट में मैं देख रही हूँ कि एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स है ना वो जरूर आएंगी। आप इन सब, अगर कोई परेशानी में है तो आप उस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। देखते हैं, एक और कार्ड लेते हैं हम एंजल्स ब्लेसिंग्स का, एंजल गाइडेंस का पाइल वन के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कहीं स्टक हैं। ओके, ईज एंड ग्रेस, आप देख रहे हैं कि ईज एंड ग्रेस यहाँ पे आया है। तो जो भी आप करें काम, पूरा सब सोच समझ के, अगर आप बहुत जगह फंसे हुए हैं या फिर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं या अपॉर्चुनिटीज आए हैं, देखा मैंने बोला था ना, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे। तो आप आराम से बैठिए, शांत रहिए और सोचिए। जरूरी नहीं है हर बार कि हमें हर अपॉर्चुनिटीज को लेना ही लेना है, या हमें हर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, हर प्रोजेक्ट में अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं है हर बार अपने आप को प्रूफ करना, हर बार अपने आप को दिखाना कि यस मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। नहीं, आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सोचिए, कम्युनिकेशन कीजिए। ये कम्युनिकेशन किसी भी से भी हो सकती है, अपने आप से भी हो सकती है। आप अपने आप से भी ये बात कर सकते हैं, क्या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज आई हैं, ये ऑप्शंस आए हैं, क्या मुझे ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। शांत बैठिए, एक बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में, और फिर देखिए कि आपके पास से डिवाइन एंजल्स की डायरेक्ट कम्युनिकेशन आएगी, जहां वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए ताकि आप अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ले लें, और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसके बारे में पता लगे। ये थी पाइल वन सितंबर मंथ की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल टू, रेडी हूँ मैं आपकी रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी ये एलिफेंट हाथी चूज किया है, देखते हैं उनका आगे आने वाला सितंबर मंथ कैसा रहता है, क्या करना है हमें सितंबर मंथ में और क्या नहीं करना है। आइए चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल टू, थैंक यू। Thank you so much, पाइल टू। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पाइल टू जिन्होंने भी चूज किया है, एलिफेंट वैसे भी हम जानते हैं कि ऑस्पिशियस और गुड के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, वाइस के लिए होता है। यहाँ पे कुछ आपके सितंबर मंथ के अंदर कुछ ऑस्पिशियस अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छी सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके सितंबर मंथ में नए रिलेशन, नए पार्टनरशिप स्टार्ट हो, या फिर कुछ लोगों का मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। तो ये सितंबर मंथ में आपके लिए हो सकता है। लेकिन वही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी फैमिली को या फिर अपने पार्टनर्स को अवॉइड करेंगे। अवॉइड इन द सेंस कि वो जाने अनजाने में उन्हें इग्नोर करेंगे। तो पाइल टू, अगर आपने ऐसा चूज किया है, आप कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सा बैठिए, सोचिए क्या आप ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसको ठीक करने की ज़रूरत है। वहीं यहाँ पे मुझे बहुत सारे पार्टी पीपल दिख सकते हैं, जो लोग होंगे कि बहुत सितंबर मंथ में पार्टी करेंगे। हो सकता है कुछ लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, कुछ लोग बहुत अच्छी ह्यूज पार्टी दें। तो ये था पाइल वन का कार्ड वन। यहाँ पे मेरे को इमोशंस बहुत ज्यादा शेयर होते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आपका कार्ड टू क्या कहता है। आई एम सॉरी, ये था पाइल टू का कार्ड वन। देखते हैं पाइल टू का कार्ड टू क्या कहता है। ओके, लेट्स सी।
ओके, सो पाइल 2 यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि उन लोगों की नई स्टार्टिंग होने वाली है। सी, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे हमें 10 नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे शून्य की किसी नई बिगनिंग की, और 1 भी नई बिगनिंग को बताता है। यहाँ पे किसी की नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है पाइल 2 जिनकी भी ये नई स्टार्टिंग होने वाली है, किसी रिलेशनशिप की या फिर किसी पार्टनरशिप की, किसी जॉब की, किसी बिजनेस की, वो यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत बर्डन हो सकता है, आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ बैक पेन भी हो। तो पाइल 2 आप अपने बैक पेन का भी ध्यान रखिएगा सितंबर मंथ में। वहीं आपका अगला कार्ड देखते हैं क्या कहता है। थैंक यू। सी, यहाँ पे कुछ जजमेंटल मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नई चीज, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, जैसे कि ये लोग बाहर आ रहे हैं ना। यहाँ पे मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिख रही है, यहाँ पे मुझे 1-1 की ब्लेसिंग दिख रही है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। हो सकता है आपकी कोई ट्विन फ्लेम हो जो आपके जैसे कहीं और आपके लिए फील कर रही हो। यहाँ पे कुछ रीबर्थ हो सकते हैं, और हो सकता है पाइल 2 आपको इस मंथ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू आ सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ से रिलेटेड इशू को फेस कर रहे हैं वो ठीक हो जाए इस मंथ। यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे रीबर्थ, रीजनरेशन, किसी चीज का स्टार्टिंग हो सकती है। मैंने कहा ना, यहाँ इस पाइल में मुझे ना किसी नई चीज की शुरुआत होते हुए दिख रही है। यहाँ पे भी सेलिब्रेशन दिख रहा है, स्टार्टिंग दिख रही है, यहाँ पे रीबर्थ होते हुए दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे नई चीजों की शुरुआत होती दिख रही है। यहाँ पे हो सकता है आपने कुछ काम पहले अधूरा छोड़ा हो, या फिर बीच में रोक दिया हो, आप उसको दोबारा शुरू करने वाले हो। या हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे, आपने वो रिलेशनशिप बीच में बात करनी उनसे बंद कर दी है, या फिर आप उनसे बीच में रूठ गए हैं, लेकिन अब आप वो शुरुआत दोबारा करेंगे। पाइल 2 यहाँ पे मुझे शुरुआत, नई स्टार्टिंग, बिगिनिंग्स बहुत दिख रही हैं। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, हाँ, तो जैसा मैंने बोला ना, बार बार मेरे को हर कार्ड के अंदर आपकी स्टार्टिंग दिख रही है, हर कार्ड के अंदर मुझे शुरुआत दिख रही है। लेकिन पाइल 2 आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी करेंगे, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या फिर आप किसी चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो बहुत ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा, इमेच्योरिटी के साथ मत कीजिएगा। यहाँ पे पाइल 2 आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को सुंदर बनाना है सितंबर मंथ में। और आपको ऐसा फील होगा कि मुझे नए कपड़े खरीदने चाहिए, या फिर मुझे नई चीज़ें खरीदनी चाहिए, अब मेरी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, या मुझे हेयर स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। तो पाइल 2 आप इस मंथ में ये ज़रूर करेंगे, आप अपने आप को नर्चर करेंगे, नरिश करेंगे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपने खाने पीने पे ध्यान दे सकते हैं इस मंथ। हो सकता है कि आप अभी तक सोच रहे थे कि मैं अभी अगस्त निकलने दो, राखी निकलने दो, या फिर मेरा फेस्टिवल निकलने दो, उसके बाद मैं सोचूंगा। तो डेफिनेटली पाइल 2 आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप के लिए, अपने वार्डरोब के लिए नई चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने आप को नरिश कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, अपने आप को सुंदर बनाएंगे। वहीं देखते हैं पाइल 2 आपका अगला कार्ड क्या कहता है। थैंक यू पाइल 2। ओके, इस पाइल के अंदर पाइल 2 मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना इस महीने कुछ पैसा, कुछ अर्निंग कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो होने वाली है, वो आपके लिए होएगी इस महीने। और आपके अंदर अगर अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो वो स्टेबिलिटी पाइल 2 आपके अंदर आएगी। वो एक ठहराव आएगा जहाँ पे आप अभी तक इतनी भागदौड़ कर रहे थे ना, ये मेहनत कर रहे थे, ये शुरुआत आपने जो की है, या फिर आपने कोई पार्टनरशिप के लिए अभी तक बहुत
मेहनत की है उस पार्टनरशिप के अंदर आने में या वो पार्टनरशिप स्टार्ट करने में, अब वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आप अपने आप को नर्चर करेंगे, रीबर्थ होगा आपका। तो पाइल 2 आप इस महीने पैसा भी बहुत कमाएंगे। हो सकता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स हों अगर आप शेयर मार्केट में हैं या फिर आपने कहीं पैसा लगाया है, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। पाइल 2 ये आपका कार्ड मेरे को बता रहा है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है पाइल 2। थैंक यू पाइल 2। देखते हैं पाइल 2 आपका अगला कार्ड क्या कहता है। मैंने बोला था ना कि इस महीने आपके पास पैसा बहुत आएगा, लेकिन पाइल 2 मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप कंजूस मत बनिएगा। आप ये मत कीजिएगा कि मेरे को पैसा ये संजो के रखना है। अगर कहीं रिक्वायरमेंट लगती है, आपको ज़रूरत लगती है, तो आप उस पैसे को खर्च कीजिएगा। वो पैसा खर्च आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आपकी फैमिली के लिए ज़रूरत है तो आप उसमें खर्च कीजिए। आपको अपने ऊपर ज़रूरत है, जैसा मैंने बोला ना कि आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन अगर आपको नर्चर करना है, अपने आप को नरिश करना है, चेंजेस लाने हैं, तो वो आप पैसा खर्च कीजिए। अपने हाथ की कमाई है, आप लोग अपने हाथ से कमा सकते हैं, तो आप खर्च भी कर सकते हैं। आप कमाने वाले लोगों में से हैं जो मेहनत करते हैं। तो पाइल 2 आप पैसा खर्च कीजिएगा। देखते हैं। और आपके पास ना पाइल 2 आप बहुत मैं आपको बताऊं कि आप उन लोगों में से जिनको हर तरफ से पैसा कमाना आता है या फिर आपको हर तरफ से पैसा आता है। आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे और आप वो काम को पूरा करके अपनी मेहनत का पैसा जरूर लेंगे। तो ये पाइल 2 आपके अंदर सबसे अच्छी खास बात है। और आप कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आप जो भी काम करेंगे वो कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो इस महीने हो सकता है सितंबर में कुछ लोग ऐसे भी हों जो अपने आप को ना एक लिमिट में बांध के रखे हुए हैं कि अपने आप को उन्होंने सोच रखा है कि नहीं, बस अब मेरे से बहुत हो गया प्रियंका, अब मैं नहीं कर सकता ये, मैं बहुत इमोशनली हो चुका हूँ, मैंने बहुत इमोशंस अपने खो दिए हैं, मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन अब मुझे नहीं करना है, मैं बहुत हूँ। तो आपने अभी तक जो भी किया है ना, आपने जितना भी किया है, आप उन सबको भूल जाइए। आप ये सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं जो लॉस हो चुकी हैं, आप उसको नहीं देख रहे जो अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास आने वाली है। आप उसके बारे में सोचिए जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। वो अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज को लेके हो सकती है, जॉब को लेके, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कुछ भी हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटीज को आप मिस मत कीजिए। आप अपने आप को एक क्लोज बॉडी पोस्चर में बैठे हैं जहां पे आप कह रहे हैं कि बस मुझे ना किसी की सुननी, ना मुझे किसी के बारे में जानना, मैंने जो किया वो अभी तक कर दिया, अब मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। तो पाइल 2 आपके लिए अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। अगर आप इसको अपने आप को ओपन कर देंगे ना किसी नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो ये सेलिब्रेशन, ये रीबर्थ, रीजनरेशन, ये सब आपके लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ठीक है जो हुआ अभी तक हो गया, लेट इट बी, अब मुझे अच्छे के लिए सोचना है, मुझे आगे के लिए सोचना है। देखते हैं पाइल 2 आपका अगला कार्ड क्या कहता है। लेट्स सी। ओके, तो फाइल 2 मेरे को बिल्कुल अभी लग ही रहा था कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो यस, अगर आप लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर है, वो अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये हार्मोनल डिसऑर्डर कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी रिलेट टू थायराइड, शुगर, बीपी या फिर ब्लड से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। और साथ में ही मुझे ना कंफ्यूजन स्टेट दिख सकती है इस महीने, जो मैंने बोला ना कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपॉर्चुनिटीज के लिए सोच रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए,
जो भी आपके ऑप्शंस हैं उन्हें अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए और फिर कीजिए। इस पाइल 2 में ना मुझे बहुत इंटेलिजेंट लोग दिख रहे हैं, जो ना शार्प माइंड लोग होते हैं ना, इस पाइल के अंदर वो लोग होंगे कि अपने दिमाग से काम करते होंगे। वो जितना हाथ से नहीं कमाते होंगे, वो इतना दिमाग से कमाते होंगे। मतलब आप अपना दिमाग चलाते होंगे। जैसे कि टेक्निकल लोग हो सकते हैं, माइंड से रिलेटेड काम करने वाले लोग हो सकते हैं, जिनका सिर्फ माइंड यूज होता है। इस पाइल के अंदर मुझे वो दिख रहा है। सितंबर मंथ में आपको कुछ हो सकता है कि कभी आपको लगे कि आप बहुत खुश हैं, कभी आपको लगेगा कि आप बहुत दुखी हैं, तो आपके मिक्स इमोशंस हो सकते हैं। तो पाइल 2 आपको ये कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आप लोग बहुत वाइज हैं पाइल 2, आप लोगों के पास बहुत नॉलेज है। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, सोच समझ के अपना काम कीजिए। देखते हैं कि हमारी एंजल गाइडेंस क्या कहती है। लेट्स सी एंजल गाइडेंस हमारी क्या कहती है। थैंक यू सो मच एंजल for pile 2. ओके, सी मैंने बोला था ना, यहाँ पे आया है आपका वर्नेबिलिटी एंड फ्रीडम। यहाँ पे जो भी आलोचनाएं हुई हैं आपके लिए, जो भी आपके बारे में बोला गया है, ठीक है, जो भी आप अभी तक अपने बारे में सोच रहे हैं, लेट इट बी, जाने दीजिए उसे। बस लोगों ने बोल दिया, जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं लोगों ने कर दिया। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे इस महीने सितंबर में और अपने आप को आज़ाद करेंगे, आपको अपने आप को यहाँ पे आज़ाद करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से आपको रीबर्थ की ज़रूरत है, आपको नई चीज़ों की शुरुआत की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप अपने इमोशन से बाहर आएंगे, आप नई चीज़ की स्टार्टिंग करेंगे, तो ट्रस्ट मी पाइल 2, आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको मैं देख पा रही हूँ। आपको फ्रीडम चाहिए इन सब चीज़ों से। ये जितने लोगों ने आपके बारे में बोल दिया आप ऐसे हैं, आपने ये किया है, आप सही नहीं है, या आपने मेरे साथ धोखा किया, या आपने मेरे से ढंग से कम्युनिकेशन नहीं की, आप ऑनेस्ट नहीं है, लेट इट बी, भूल जाइए। फ्री योर सेल्फ, आप अपने आप को फ्रीडम दीजिए। जैसे ये स्टार दिख रहा है ना, आप पाइल 2 देख पाएंगे कि जैसे ये सितारा एक चमक रहा है। अगर आप इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हैं तो ये सितारे की तरह आप चमकेंगे पाइल 2। मेरे को वहीं फैदर दिख रहे हैं, मुझे एंजल सपोर्ट दिख रही है, मुझे वाइट कलर दिख रहा है विच इज प्योरिटी, कि आप बहुत प्योरिटी के साथ जो भी करेंगे ना, ऑनेस्टी के साथ करेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पाइल 2 मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपको व्हाइट और ग्रीन कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये व्हाइट और ग्रीन कलर यूज कीजिए, और जब आप ये कलर यूज करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन होगा, आपका थर्ड आई ओपन होगा। जब आप व्हाइट कलर यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्योरिटी, आपको एक पीस मिलेगी। तो पाइल 2, अपने आप को फ्री कीजिए चीज़ों के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, ऑप्शन के लिए। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। लेट्स सी पाइल 2 आपका अगली गाइडेंस एंजल से क्या आ रही है। थैंक यू सो मच। सी सरेंडर, मैंने आपको बोला था ना, आपको अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ। आप भूल जाइए, आप अपने आप को फ्री कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे आपका रीबर्थ होगा। आप सरेंडर कीजिए। वो सरेंडर किसी भी चीज को लेके हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, किसी ऑप्शंस को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है। ये सरेंडर किसी भी रूप में हो सकता है। आप अपना सरेंडर कीजिए एंड ट्रस्ट मी, एंजल्स आर देयर। आपके भगवान, आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ, आपके हेवन में जो भी लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो अब सितारा बन गए हैं, वो आपको जरूर गाइडेंस देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। बट वॉट यू नीड टू डू, जस्ट सरेंडर। चीजों को उनके हिसाब से होने दीजिए। ट्रस्ट मी पाइल 2, सारी चीजें सितंबर मंथ में अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग फॉर सितंबर मंथ।
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली रीडिंग जैसे ही अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच पाइल 2। अब मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू। पाइल 3 रेडी हूँ मैं आपकी रीडिंग के लिए। जिन लोगों ने ये लेपर्ड ऑप्शन 3 चूज किया है, देखते हैं उनका सितंबर मंथ कैसा रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सितंबर मंथ में। चलिए तो शुरू करते हैं पाइल 3 की रीडिंग। ओके, पाइल 3 जो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है उसके अंदर मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी तक किसी चीज में अटके हुए थे, आप लोगों का मूवमेंट नहीं हो रहा था। आप लोग ये अटकन आपकी इमोशनली भी हो सकती है, किसी जॉब में भी हो सकती है या फिर किसी रिलेशनशिप में भी हो सकती है। ये इस पाइल के लोग बहुत टाइम से मूव करने की सोच रहे थे, वो मूवमेंट कहीं भी हो सकती है, आप शिफ्ट भी हो सकते हैं, कुछ लोग अपने घर को या फिर अपने प्लेस से मूव हो सकते हैं। तो पाइल 3 आपके सितंबर मंथ में मुझे मूवमेंट होती हुई दिख रही है। वहीं पाइल 3 आपका अगला कार्ड देखते हैं क्या कहता है। ओके, पाइल 3 मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन भी दिख रही है। हो सकता है कि ये मूवमेंट को लेके भी कंफ्यूजन हो सकती है आपकी, और यही मुझे कंफ्यूजन अच्छे बुरे की, सही गलत की भी दिख रही है। इस पाइल के अंदर जितने भी लोग होंगे ना, वो बहुत हाइड करते होंगे चीजें। हाइड इन द सेंस वो जल्दी से अपने इमोशंस किसी को नहीं बताते होंगे, या फिर आप अपने इमोशंस को लोगों को बताने में अच्छा नहीं समझते होंगे, आपको लगता होगा कि लोग आपका मजाक बनाएंगे। तो पाइल 2 सितंबर मंथ में आप अपने इमोशंस ऐसे रख सकते हैं। वहीं मुझे कुछ बीमारी भी दिख रही है पाइल 2 आप कि इस सितंबर मंथ में अगर आप बीमार हैं या फिर आपको कोई बीमारी है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। वहीं आपके इमोशंस भी बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, मिक्स इमोशंस हो सकते हैं, तो आप अपने इमोशंस पे भी ध्यान दीजिएगा। देखते हैं पाइल 3 आपका अगला कार्ड क्या कहता है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच पाइल 3। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल में ना बहुत सारे लोग किसी जल्दबाजी में हैं, उन्हें किसी चीज की जल्दबाजी है कुछ करने की या कुछ। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, बर्डन। आप लोगों को यहाँ पे आपके ऊपर सितंबर मंथ में बहुत बर्डन आने वाला है। ये बर्डन आपका खुद का लिया हुआ है। ये बर्डन ऐसा है जिसे आप शेयर कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी ऐसी है जिसे आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के साथ ये जिम्मेदारी शेयर करेंगे तो भी काम चलेगा। जरूरी नहीं है कि सारे काम आपको ही करने हैं, ये जिम्मेदारी आपकी खुद की ली हुई है। तो ट्राई कीजिएगा सितंबर मंथ में आप काम को बांटना सीखें। वो काम आप कैसे बांटते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप एक मैनेजर लेवल पे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने जूनियर को कुछ जिम्मेदारी दें, या अगर आप घर में काम करते हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं पाइल 3, तो कुछ जिम्मेदारी आप अपने हस्बैंड को दे सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ऐसे पाइल 3 आप ये जिम्मेदारी बांट सकते हैं, क्योंकि ये वो जिम्मेदारी है जो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि सिर्फ आप ही उसके लिए होल सोल रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही उस काम को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है सितंबर मंथ की रीडिंग के लिए पाइल 3। थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ट्रस्ट मी, पाइल 3 जिनको मैंने बोला था ना बहुत ज्यादा भागने की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, वो किसी चीज को अचीव करने के लिए भाग रहे हैं या किसी काम को खत्म करने के लिए भाग रहे हैं। तो पाइल 3
ये है आपका कार्ड जिसके अंदर आप ऑलरेडी 2 अपॉर्चुनिटीज या 2 काम ऐसे कर चुके हैं, या फिर आप ऑलरेडी कुछ माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं और आप तीसरा अचीव करने के लिए या और अचीव करने के लिए भाग रहे हैं। अभी तक आप इमोशंस के अंदर थे, आपके जो इमोशंस थे आप उनके अंदर फंसे हुए थे। अब आप क्लेवर हो चुके हैं। क्लेवर इन द सेंस ये जरूरी नहीं है, क्लेवर का मतलब है कि आप बहुत चालाक हो गए। क्लेवर इन द सेंस आप बैलेंस करना जानते हैं, आप मेंटली लेंगे जो भी डिसीजंस लेंगे, आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे। अब आप इमोशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, आप एक्शन एंथुजियास्टिक होंगे इस महीने सितंबर में। और ये पाइल ना मुझे बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिख रही है। ये पाइल मुझे दिख रही है कि आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, आपको एक्शन लेना जानते होंगे। तो पाइल 3 अगर ऐसा है तो आप ध्यान से अपने इमोशंस के साथ आप कुछ अचीव करेंगे इस महीने। हो सकता है कि वो आप अपने इमोशन से ओवरकम करें, या फिर हो सकता है कि आप अपने जॉब के अंदर या फिर आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, या फिर आप आगे अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं जिनको अचीव करने के लिए एक आप स्टार्ट करेंगे, आप एक स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप वो कैसे भी हो सकता है कि आप आगे किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए कोई फर्स्ट स्टेप लें। तो ये पाइल 3 ये था आपका ये कार्ड। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। लेट्स सी। पाइल 3 आप लोग ना अभी तक बहुत इमोशंस में थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं वो इमोशंस अब आपकी इन कार्ड्स में आते हैं या नहीं। लेट्स सी। आपका अगला कार्ड देखते हैं। ओके सी, मैंने बोला था ना कुछ ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है। ये ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी हो सकता है, ये स्विच हो सकता है आपका। ये स्विच कैसा भी हो सकता है, आप किसी एक चीज से दूसरी चीज में ऑल ऑफ अ सडन स्विच करेंगे। ये स्विच जैसे आप किसी एक करियर को छोड़ के दूसरे करियर में शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस पाइल में कुछ लोग टैरो को लेके बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, टैरो कार्ड रीडिंग को लेके, या फिर वो टैरो कार्ड के बारे में जानने की सोचेंगे, या फिर टैरो कार्ड सीखने के बारे में सोचेंगे। ये स्विच जो है ना, ये सडन मूवमेंट है। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कहाँ से आ रहे हैं, या फिर आप किसी चीज की फाउंडेशन जो है ना वो बनाने की शुरुआत करेंगे। मैंने बोला था ना कि आप कोई स्टेप ले सकते हैं, किसी नई चीज को अचीव करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो फाउंडेशन बनाएंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में ना बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं, आप इन्हें जानते भी हैं या नहीं जानते। तो यस, मेरे को सडन मूवमेंट उसमें दिख रही है। ऑल्सो पाइल 3 यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग गाड़ी या स्कूटी या 2 व्हीलर चलाते हैं तो आप अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे एक्सीडेंट के बहुत चांसेस दिख रहे हैं, तो मेक श्योर आप बहुत ज्यादा रश में ना हो, बहुत ज्यादा तेज स्पीड में ना चलें। यहाँ पे भी मुझे स्पीड दिख रही है, यहाँ पे भी मुझे स्पीड दिख रही है। तो जो भी करें आराम से ध्यान से करें। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है पाइल 3। थैंक यू सो मच पाइल 3। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों को फाइनेंशियली जो है गेन होने वाला है, कुछ लोगों को पैसा मिलने वाला है। लेकिन वहीं आपको हिदायत दी जाती है कि जो भी आपको अगर पैसा मिलता है, कुछ फाइनेंशियली गेन होते हैं या अचीवमेंट होती है, कोई भी रिवॉर्ड अगर आपको मिलता है, तो वो रिवॉर्ड्स या फिर वो फाइनेंशियली बेनिफिट्स को आप सोच समझ के खर्च करें। आप लोग वो हैं जो पैसा खर्च करते हैं लेकिन आप लोग सोचते नहीं। तो सितंबर मंथ में आप लोग बहुत सोच समझ के अपना पैसा खर्च कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं किसी भी चीज को लेने में, किसी चीज को खरीदने में, क्या वो चीज या फिर वो सामान आपके लिए बेनिफिट
बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, उसका कोई फायदा भी है या नहीं, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज ऑनलाइन समझ में आई और मैंने खरीद ली। तो पाइल 3 ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग पैसे को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं, आप बहुत इमेच्योर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और सितंबर में आप वो लेंगे। तो मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से अपना सोच समझ के सही जगह पे सही चीजों में पैसा खर्च करें। देखते हैं पाइल 3 आपका अगला कार्ड क्या कहता है सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू सो मच पाइल 3। ओके मैंने बोला था ना यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। तो पाइल 3 अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कुछ है तो आप अपने आप को ओपन कीजिए। आप अभी तक जो अपॉर्चुनिटीज छोड़ के आए हैं उनके बारे में मत सोचिए, आप स्टार्ट कीजिए। आप लोग अपना जो भी है अब नई अपॉर्चुनिटीज को लेके या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो उनकी तरफ देखिए। आप सिर्फ उनको देख रहे हो जो आपने अभी तक छोड़ दिए या अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई हैं। मैंने बोला था ना ये पाइल मुझे बहुत इमोशनल अटैचमेंट के साथ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं। आप लोग बहुत आप बहुत ज्यादा इमोशन में आ सकते हैं सितंबर मंथ में। और ये पाइल 3 मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो आपने अभी तक जो भी लॉस किया है, आपका जो भी अभी तक लॉस हुआ है उसको भूल जाइए। अब आप एक नई शुरुआत कीजिए और जब आप नई शुरुआत करेंगे सितंबर मंथ में तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखते हैं पाइल 3 आपका अगला कार्ड क्या कहता है। थैंक यू सो मच पाइल 3। ओके एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मुझे बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज आने में। नई अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसमें मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो मैंने बोला था ना कि ये जो बर्डन है ना, ये जो नया स्टार्टअप आप करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ये चैलेंजेस ये अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी। जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो वहां पे हमें शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, नई जगह, नई जॉब, नए करियर, नए रिलेशनशिप में अपने आप को एडजस्ट करने में। तो हो सकता है ये आपके साथ हो, बट पाइल 3 मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिस चीज को भी रिलेटेड होंगी, वो चाहे भले ही रिलेशनशिप को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, पार्टनरशिप को लेके हो, फैमिली को लेके हो, ये बहुत विक्ट्री वाली होगी, विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी गुड न्यूज के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी। और पाइल 3 यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली स्टार्ट करने के लिए एक स्टेप आप लोग लेंगे। दैट कुड बी प्रेगनेंसी, दैट कुड बी हो सकता है कि मैरिज के लिए, बट हाँ आप एक नया स्टार्टअप करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया वो ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था चीजें उसके अकॉर्डिंग हो, उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगी। आपने सोचा था नहीं प्रियंका मुझे अभी नहीं करना ये जॉब, या फिर मेरे को अभी इस करियर को चूज नहीं करना या इस रिलेशनशिप में नहीं जाना, लेकिन ट्रस्ट में पाइल 3 सितंबर मंथ में आप उसमें जाएंगे। आपको भी नहीं पता चलेगा आप कैसे उस सिचुएशन में आ गए, बट हाँ आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। देखते हैं एंजल गाइडेंस हमारे पास क्या आती है। एंजल से हम गाइडेंस लेते हैं कि आपको सितंबर मंथ में क्या करना है। थैंक यू सो मच एंजल फॉर पाइल 3। आई नीड द गाइडेंस। एंजल प्रोटेक्शन। मैंने बोला था ना कि आप जो भी करेंगे आप सोचेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप ऑल ऑफ अ सडन कुछ डिसीजंस लेंगे जहां पे आपको पता भी नहीं होगा कि ये डिसीजन आपने कैसे ले लिया, आप लेना ही नहीं चाहते थे। वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास एंजल प्रोटेक्शन है। हम जो भी करेंगे
जो भी आप ट्रस्ट में आप जो भी डिसीजन लेंगे, चाह के या बिना चाहे, या जो भी आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में चेंजेस आएंगे, वहां पे एंजल प्रोटेक्शन हमें दिख रही है। एंजल्स विल प्रोटेक्ट यू। वहां पे आपका कोई भी डिसीजन हो सकता है। यहाँ पे मुझे फेदर दिख रहे हैं। अगर पाइल 3 आपको कहीं पे भी सितंबर मंथ में किसी भी डिसीजन के टाइम कोई भी फेदर दिख जाए, तो आप ये ट्रस्ट में, आप ये यकीन मानिए कि एंजल प्रोटेक्शन आपके लिए फॉर श्योर वहां पे है। तो घबराइएगा नहीं, एंजल विल प्रोटेक्ट यू। देखते हैं आपका एक और एंजल गाइडेंस क्या आती है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच पाइल 3। मैंने कहा था ना, अगर आपको फेदर दिखता है तो आप उस फेदर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, कि आप समझ जाइएगा कि एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे अगेन हमारे पास फेदर आ गया है, साइंस एंड रिमाइंडर्स। तो एंजल्स जो है ना, वो आपको कुछ साइंस देंगी उस चीज को स्टार्ट करने के। जैसे ये बटरफ्लाई है ना, एकदम फ्री घूम रही है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक कुकून होता है ना बटरफ्लाई से पहले, वो कुकून थे आप अभी तक, और सितंबर मंथ में हो सकता है कि आप वो बटरफ्लाई बनेंगे, आप वो फ्री होंगे। आप ये फेदर देख पा रहे हैं, ये जो बाउंड्री मैं देख रही हूँ ना, आप इस बाउंड्री से बाहर निकलेंगे। ये रेनबो मुझे दिख रहा है, बहुत कलरफुल होने वाला है सितंबर मंथ आपका। वहीं मेरे को क्लाउड्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ इमोशंस ड्रिवन हो जाएंगे, आप लोग इमोशंस के अंदर आ जाएंगे। लेकिन मेरे को वहीं गुड न्यूज दिख रही है, वहीं मुझे बटरफ्लाईज दिख रही हैं, वहीं मुझे फेदर दिख रहा है। यहाँ पे आपको साइंस मिलेंगे जो रिमाइंड कराते रहेंगे आपको कि आपके जो भी डिसीजंस हैं, आप जो भी ले रहे हैं, वो सही हैं। एंजल्स विल प्रोटेक्ट यू। ऊपर वाला आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर वाला आपके ऊपर ध्यान दे रहा है। तो डोंट वरी, आप जो भी करें सोच समझ के अच्छे से करें। तो पाइल 3 ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप ये औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको एक पाइल समझ में आया है, आप एक चूज कीजिए। 2 समझ में आया है, आप 2 कीजिए। और अगर आपको तीनों पाइल देखने हैं तो आप तीनों भी देख सकते हैं। पाइल 3 मैं अब आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच।